अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे यहाँ जो है वो बहुत सारी सब्जियाँ आ चुकी हैं, तो वो सारे सब्जियों को मैं अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। अपनी अपनी जगह पर मैं उसे रख दूँगी। उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना है, क्योंकि मैंने अब तक जो है वो खाना नहीं बनाया है, तो मैं अब खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए पहले वो सारे काम को निपटा लेती हूँ, क्योंकि अगर सारा काम अगर निपट जाता है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि मेरे घर में भाई फाइनली जगह हो गई है। क्योंकि मेरा एक ही रूम है, तो मैं रूम को जो है हमेशा समेटने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं उसे समेटूँ, क्लियर करूँ। उसके बाद ही मुझे जो है काम करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आ गई है धनिया की पत्ती। तो धनिया के पत्ते जो है ना, आजकल तो ये वाली जो है ना थोड़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे नहीं लग रही थी, मतलब थोड़ी सी ख़राब क्वालिटी में लग रही थी। तो उसे जो है मैं छाँट करके रखूँगी। और टमाटर और नींबू को मैंने ऐसे ही रख दिया। और यह पॉलीथीन में मैंने मंगाए हैं चने के दाल, और इसमें है सफ़ेद वाले चने हैं, क्योंकि जब कोई सब्जी ना हो ना तो सफ़ेद वाले चने बड़े काम आते हैं। और ये है जी मूंग की दाल, तो ये मसूर की दाल है। तो ये वाली जो दाल है खिचड़ी में मेरा हमेशा लगता ही लगता है, तो इसलिए मैं उसे मंगा करके रखती हूँ। और यहाँ पे जो है एक फूल गोभी आया है, और एक मैंने पका हुआ पपीता मंगाई हूँ, क्योंकि अगर कभी कभी जो है ना पका हुआ पपीता मैं खा लेती हूँ, क्योंकि हफ्ते में तो एक बार खा ही लेती हूँ। उसके बाद जो है केले आए हैं, लौकी आए हैं, जो सारी सब्जियां हैं। अभी तो सीजन में वैसे भी काफ़ी सारी सब्जियां हैं। तो थैली में से क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं सारी सब्जियों को छाँट करके क्या करूँगी, अलग कर दूँगी। क्योंकि अलग करने से ये होता है ना, फिर उसके बाद जब आप जिसे जहाँ सेट करना होगा वो कर देंगे। अगर आप ऐसे ही एक एक करके अगर निकाल के काम करेंगे ना, तो कुछ कुछ सब्जियां जो है वो छूट भी जाती हैं, और कुछ-कुछ सब्जियाँ मतलब पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे घुसा हुआ है। तो इसलिए जो है थैले से निकाल कर के मैं सबसे पहले सारी सब्जियों को छाँट लेना है। और यहाँ पर जो है अभी सीज़न जो आई हुई है, अभी सीज़न में काफ़ी अच्छी-अच्छी सब्जियाँ, अभी ठंड में तो वैसे भी आती हैं, जैसे गोभी, बैंगन, सीम, और ये सब्जियों तो मुझे ऐसे भी ज़्यादा पसंद ही है खाने में। और ये पटल, और यहाँ पे आए हैं आलू है, प्याज है, मतलब सारी सब्जियाँ हैं। सारी सब्जियां अगर सिमट जाए ना तो लगता है काम आधा हो गया है। और क्योंकि अगर मैं ये सब काम अगर नहीं करूँगी ना तो मुझे लगेगा कि मेरे पास जो है वो जगह ही नहीं बचा है, क्योंकि यही थोड़ी सी जगह है जहाँ पर खड़े होकर के मैं काम करती हूँ। और अगर मैं इसे ही फूल अगर रखूँगी या पूरे चारों तरफ अगर भर करके रखूँगी, क्योंकि थोड़े से बर्तन में या थोड़े से सामान में ही ये तो वैसे भी भर जाने हैं, तो मेरा जो है खाना बनाने का जो है बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगा। और मैं तो खाना बनाने ये सारे सामान रख कर के बिल्कुल खाना नहीं बना सकती हूँ, तो ये सारे काम जो है मुझे समेटने ही पड़ेंगे। और जैसे भी है ना, समेट लेने से क्या होता है कि आपका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम या एक काम ही समझे, ये तो बिल्कुल काम ही काम है, तो ये जो है आपका निपट जाता है। तो और ये जो है इतनी सारी सब्जियां जो आई है, मेरे तो एक हफ्ते आराम से चलते हैं। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि हम लोग खाने वाले सिर्फ 2 ही जन हैं, तो मैं इतनी सब्जियां क्यों मंगाती हूँ? क्योंकि मैं एक टाइम अगर सब्जी बनाऊँ तो वो मेरा 3 टाइम जो है वो आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मेरे चिकन जो है मैं बनाई थी ना, तो वो चिकन मेरे पास बचा हुआ था, लेकिन फिर भी वो चिकन हम लोगों को नहीं खाना था। तो जो ताज़ी-ताज़ी फूल गोभी आई है, तो बस इसे क्या करेंगे, मसाले वाली मतलब ऐसी भुनी हुई सब्जी बना देंगे हल्की सी, और इसे रोटियों के साथ खाएँगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मैं जो है आटे भी एक बार छान लेती हूँ और शांत करके उसे गूँथ करके रख लेती हूँ। और वो भी मेरा बस सिर्फ़ गरम-गरम हम बनाते हैं रोटियाँ, जितनी खानी हो उतनी बना देती हूँ, बाकी पूरी आटे उठा कर के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और सब्जी तो मैं एक ही बार बनाती हूँ, जो हमारा 3 टाइम चल जाता है। तो इसीलिए जो है सब्ज़ी मैं जब भी बनाती हूँ तो बेसी क्वांटिटी में बनाती हूँ, बस खाली रोटियाँ बनानी रहती है, क्योंकि अगर सारे दिन मैं अगर खाने ही बनाती रहूँगी तो मेरे और भी बहुत सारे बाकी काम हैं वो बिल्कुल नहीं हो पाएँगे। तो मुझे जो है अपने टाइम का, बच्चे का, और फिर खाना बनाने का हर काम जो है मेंटेन कर के ही रखने पड़ता है। तो मैं बस अपनी दिमाग में जो है ना बात को बैठाए रहती हूँ कि मैं क्या काम करूँगी और कैसे करूँगी, जो हमारा सारा दिन में इतना काम मेरा निपटना
चाहिए। तो बस उसी हिसाब से जो है मैं काम करती हूँ। और ये जो है हम लोग रात की थी वो क्लिप जो आप देख रहे थे, और ये नेक्स्ट डे का सुबह का मतलब तकरीबन टाइम जो है वो 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो मेरी बेटी सो करके उठ चुकी है, उसे मैं तेल लगा दी हूँ और उसे मैं बैठा करके पपीते काट रही हूँ। तो वो लुढ़क भी जा रही है बार बार, क्योंकि वो अभी जो है ना अच्छे से बैठ नहीं पाती है। बस मैं उसे कोशिश करवाती हूँ कि वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो यहाँ पे है हम लोग पपीता काट करके खा लेंगे। उसके बाद जो है मैं फिर खाना बनाऊंगी। उसके बाद फिर नहाने का अगर मन होगा तो मैं नहाऊंगी, वरना मैं सोच रही हूँ कि आज नहीं नहाऊंगी, क्योंकि आज वैसे भी बहुत सारे मेरे काम पड़े हुए हैं, बहुत सारे माल कटिंग करने हैं और बहुत ऐसे काम है जो मेरे पास आज नहाने की टाइम नहीं है। तो बस ऐसे ही मैं हाथ मुँह धो लूँगी। और अभी ठंड में है ना, अगर 1-2 दिन अगर आप नागा भी कर दे तो चल जाता है। वैसे ज़्यादा गर्मी अगर रहती है तो नहाना तो ज़रूरी है। वैसे मैं डेली ही नहाती हूँ, पर मैं सोची कि कल जैसे लेट में नहाई थी तो आज जो है मैं थोड़ी सी गायब कर देती हूँ, क्योंकि काम मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो है दूसरा दिन है, मैं कद्दू बनाई हूँ। तो कद्दू जब तक हमारे जो है मतलब कि उसे मैं रख दी थी सारे मसाले वगैरह डाल करके पकने के लिए, तब तक ला मैं सोची यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई करते करते मेरा जो है खाना भी बन जाएगा। और यहाँ पे मैं हस्बैंड से अपने बात भी कर रही थी, क्योंकि अगर आपका गैस चूल्हा अगर अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए ना तो फिर खाना बनाने में मज़ा ही अलग आता है और घर भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सब्जी को पहले चढ़ा दी हूँ इंडक्शन में, कि ताकि वो तब तक ये बन जाएगा खाने का। उसके बाद में उसमें छोंके लगा दूँगी। और यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई चल रही है, तो यहाँ पे जो है मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि घर में मेरे जो है माल कटते हैं तो कूड़े भी उतने ही निकलते हैं, बार-बार निकलते हैं। तकरीबन मैं तो 2 से 3 बार जो है झाड़ू मारती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो है कचरे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। काम के वजह से ही आते हैं, वो तो मुझे पता है। और यहाँ पे जो है पापड़ वाले आए थे तो 3 हमने पापड़ ले लिए। और यहाँ पर जो है हमारी कद्दू जो है बन कर के रेडी हो चुकी है। लौकी और चने दाल की लौकी मैं बना रही हूँ। तो मैंने सरसों का ऑयल लिया है, उसमें डाला है मैंने 5 फोरन। और जब ये 5 फोरन अच्छी से अच्छा, इसमें कड़ी पत्ता भी जाता है, लेकिन मेरे पास ना कई दिनों से कड़ी पत्ते जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं बिना कड़ी पत्ते के ही खाने बना रही हूँ। और ये जो कद्दू है और चने दाल है बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं, और इसे मैं बना लूँगी ना तो ये भी मेरा 3 टाइम तो आराम से चलने वाला है। और एक बार अगर बना लेती हूँ तो बस झंझट ख़त्म। अगर खाने का मन नहीं होता है अगर सब्ज़ी के साथ, तो थोड़े से साइड में मैं अंडे भी बना लेती हूँ, क्योंकि बिना अंडे के तो हमारे यहाँ होते ही नहीं हैं। तो उसके साथ बस 1 अंडे बना लो या 2 अंडे बना लो, उसके बाद ये सब्ज़ी रख दो तो खाना जो है आराम से हो जाता है। पर एक चीज़ है कि पकाने की आपको जो झंझट है वो झंझट बिल्कुल नहीं रहती है। एक सब्ज़ी बना लो, साइड में अंडे रख दो, तो